हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 65 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 14 से टॉपिक उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 200 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक विज्ञान, तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है, सही है। तो सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज चंदरनगर देहरादून, ये भी सही है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल उत्तरकाशी, ये गलत हो जाएगा। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ है? ये है नैनीताल के, कहाँ है? नैनीताल के घोड़ाखाल में। कहाँ है? घोड़ा खाल में। तो इसकी स्थापना कब होती है? राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना होती है 21 मार्च 1966 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश देहरादून, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम कब और किस संस्था कॉलेज में डिग्री ग्रेजुएशन की कक्षाएं शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1946 ईस्वी में। कौन से कॉलेज में? DAV में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालयन मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1989 ईस्वी में। कहाँ की गई? जौलीग्रांट देहरादून में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की विभूतियाँ उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 नामक पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति प्रसाद सकलानी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। गढ़वाल जिले में प्रथम हाई स्कूल चोपड़ा पौड़ी में 1902 में स्थापित किया गया था, सही है। गढ़वाल में प्रथम बालिका विद्यालय गडोली की स्थापना 1896 में की गई, ये भी सही है। 1840 में देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव रखी गई, ये गलत हो जाएगा। तो देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव कब रखी गई? ये रखी गई थी 1926 ईस्वी में। कब रखी गई? 1926 ईस्वी में। कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत 1867 में हुई, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। तो 1840 में देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव न रखकर कब रखी गई? ये रखी गई 1926 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी बोली नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी बोली कुमाऊनी नहीं है। फालदा कोटी, ये कुमाऊनी है। फालदा कोटी कहाँ बोली जाती है? ये नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है। गंगोई, ये भी कुमाऊनी है, ये बोली जाती है गंगोली हाट क्षेत्र में। गंगोली हाट क्षेत्र में। और दनपुरिया भी ये कुमाऊनी बोली है, ये बोली जाती है बागेश्वर में। कहाँ बोली जाती है? बागेश्वर में।
वहीं बात करें दसौल्या तो ये कहाँ बोली जाती है? चमोली में। कहाँ बोली जाती है? चमोली में। तो ये कौन सी होगी? गढ़वाली बोली होगी। तो कुमाऊनी बोली क्या पूछा था इसमें कि कुमाऊनी बोली नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दसौल्या। दसौल्या कौन सी बोली है? ये है गढ़वाली बोली। कहाँ की है? चमोली की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थापित शिक्षण संस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। DAV कॉलेज की स्थापना देहरादून 1902 में हुई, सही है। मोतीराम बाबूराम कॉलेज की स्थापना हल्द्वानी में 1960 ईस्वी में हुई, ये भी सही है। दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून में 1961 में हुई, ये भी सही है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई, ये गलत हो जाएगा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? ये होती है 17 नवंबर। कब होती है? 17 नवंबर 1960 को। कब होती है? 17 नवंबर 1960 को। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज व प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है? ये है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? यानी कि ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ 2013 से। अगला क्वेश्चन, मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 तथा उत्तराखंड की संस्कृति अंक 4 2004 जैसी पुस्तक के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके संबंधित? राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय से संबंधित। चलिए देखते हैं। यह विद्यालय के दुर्गम इलाकों के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंध है, सही है। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर कार्य करता है, ये भी सही है। अभी तक 4 जिलों में एक एक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, ये भी सही है। यह पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना है, ये गलत हो जाएगा। ये पूर्णतः विश्व बैंक के द्वारा संचालित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा साप्ताहिक नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा पत्र जो है साप्ताहिक नहीं है। चलिए देखते हैं। स्वाधीन प्रजा ये साप्ताहिक पत्र है। समता ये भी साप्ताहिक पत्र है। पूर्ववासी ये साप्ताहिक पत्र नहीं है। पताका ये भी साप्ताहिक पत्र है। ये कैसा है? पाक्षिक। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं जागर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं जागर कौन सा है? ये है मालूसाई रमोला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों 6 से 12 वर्ष निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध करता है, सही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शिक्षा में पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है, ये भी सही है। काल्प योजना कंप्यूटर की और कंप्यूटर से शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग काल्प योजना है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी विकल्प सही हैं।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की जा रही है? हरिद्वार में। कहाँ की जा रही है? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके लेखक। तो मध्य हिमालय की कला, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, सही है। सेंट्रल हिमालय, इनके लेखक डॉक्टर MS रावत, ये भी सही है। हिमालय के खस, तो ये गलत हो जाएगा। हिमालय के खस मदन चंद्र भट्ट, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लेखक कौन है हिमालय के खस के? ये हैं DD शर्मा। कौन है? DD शर्मा। द बॉय ऑफ लंबाटा, NS थापा, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की वह परियोजना जो अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटेल के सहयोग से 2002 से चलाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरोही परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं किया गया है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा विश्वविद्यालय है जो देहरादून में नहीं किया गया है। तो देखते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में किया गया है, स्थापना देहरादून में है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी देहरादून में है। चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये भी देहरादून में है। संस्कृत विश्वविद्यालय, ये देहरादून में नहीं है। ये कहाँ है? हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी 1977 नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धर्मपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चौगरखिया, खस, परजाइया, पछाई तथा जौहारी जैसी बोलियां निम्नलिखित में से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊनी से। अगला क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में देहरादून में स्थापित वह कॉलेज जहां से भारत के 3 नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार, विष्णु भागवत व विजय सिंह शेखावत ने शिक्षा ग्रहण की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट जोसेफ एकेडमी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने निम्नलिखित कितने भागों में बांटा है? तो डॉक्टर गियर्सन ने पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा है? ये बांटा है 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1728 कौन सा था? हाँ, 222। अगला क्वेश्चन, 1728 में कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा सकती है। यह रचित है। तो ये किसके द्वारा रचित है? ये है रामचंद्र त्रिपाठी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चेली का विनय कविता जो नारी वेदना पर आधारित है के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामदत्त पंत। अगला क्वेश्चन, सिख समाज के निर्धन व मेधावी छात्रों हेतु संत केसर सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप योजना निम्नलिखित किस राज्य की पहल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा? डी, उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य कथन को चुनना है। चलिए देखते हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना 989 में सुई चंपावत से प्राप्त हुआ। सही है। 1000 से 1400 ईस्वी तक कुमाऊनी को अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता था। ये भी सही है। कई विद्वान कुमाऊनी भाषा को सौरसेनी अपभ्रंश से निकाली भाषा मानते हैं। ये भी सही है। अगला है श्यामचरण पंत को कुमाऊनी भाषा का मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी है, बुरांस। अगला क्वेश्चन, रामनाथ पंचचाशिका, राम महिमा, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टक तथा रामाष्टक जैसी कालजयी रचनाएं निम्नलिखित किस कवि की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी हैं, गुमानी पंत की। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी के बाद से। अगला क्वेश्चन, लिखित साहित्य के आधार पर कुमाऊनी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या है। तो आधुनिक काल का समय इनमें से कौन सा है, ये है 1950 से अब तक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के साहित्य के किस काल को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गुमानी काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है, ये जाना जाता है प्रारंभिक काल। ऑप्शन नंबर सी, 1800 से 1900। कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक काल, 1800 से 1900। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी साहित्य के प्रथम कवि गुमानी पंत कुल कितनी रचनाओं की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुमानी पंत ने कुल कितनी रचनाओं की रचना की। ये की इन्होंने 35 रचनाओं। कितनी की, 35। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि लेखक का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शिरोमणि पाठक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ यूपी जौधरी गांव में। कहाँ हुआ, यूपी जौधरी गांव में। अगला क्वेश्चन, गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्धि प्रवेश, रुक्मणी विवाह तथा घसियारी नाटक जैसी रचनाएं हैं। तो ये किनकी रचनाएं हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदत्त सती की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने माना है, मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं। चलिए देखते हैं। दीवान सिंह, दीवानी विनोद सही है। गौरी दत्त पांडे, तो गौरी गुटका ये भी सही है। शिरोमणि पाठक, तो इनकी रचना कौन सी है, भगत जी, ये भी सही है। शिवदत्त सती गीतमाला, ये गलत हो जाएगा, शिवदत्त सती की गीतमाला नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कुमानी पंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। इनका मूल नाम लोकरत्न पंत था, सही है। इनका जन्म 1790 ईस्वी में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हुआ था, ये भी सही है। अगला है, ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव तथा टिहरी के राजा सुदर्शन शाह के राज्याश्रित कवि थे, ये भी सही है। ये उत्तराखंड में आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कब के थे? ये थे प्रारंभिक काल के कवि थे, कुमानी पंत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा विकास के प्रारंभिक काल के कवि नहीं है? तो प्रारंभिक काल के कवि इनमें से कौन से नहीं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत मनराल। तो प्रारंभिक काल के कवि कृष्णा पांडे हैं, शिवदत्त सती भी हैं, चिंतामणि जोशी भी हैं। तो कौन से नहीं हैं? बलवंत मनराल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कृष्णा पांडे को कलियुग जैसी कालजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी है ये? कृष्णा पांडे की। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे की कलियुग का अंग्रेजी में अनुवाद गियर्सन द्वारा किस नाम से किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गियर्सन ने कृष्णा पांडे को कलियुग का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किस नाम से किया? ये किया एन ओल्ड कुमाऊनी सैटायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कवि लेखक और उनके जन्म वर्ष के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में लेखक दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके जन्म वर्ष। देखते हैं। शिवदत्त सती, तो शिवदत्त सती का जन्म कब हुआ? ये हुआ 1848 ईस्वी में। शिवदत्त सती का जन्म कब होता है? 1848 ईस्वी में। गौरा दत्त पांडे, तो गौरा दत्त पांडे जी का जन्म कब होता है? ये होता है 1872 ईस्वी में। कृष्णा पांडे, कृष्णा पांडे का जन्म 1902 ईस्वी में। रामदत्त पंत, तो कृष्णा पांडे का कब होता है? कृष्णा पांडे का होता है 1800 ईस्वी में होता है, ठीक है। शिवदत्त सती का जन्म होता है 1848 में। गौरा दत्त पांडे का होता है 1872 ईस्वी में। और रामदत्त पंत का जन्म होता है 1902 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा पांडे 1850 की प्रमुख रचना मुलुक कुमाऊं कलयुग वर्णन आदि का संकलन निम्न में से किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया है? गंगादत्त उप्रेती ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। दुर्गा पाठ सार व कुमाऊनी अनुवाद चिंतामणि जोशी, सही है। 10 कुमार चरित तथा हिंदी व कुमाऊनी अनुवाद ज्वालादत्त जोशी, ये भी सही है। रामाष्टक का हिंदी अनुवाद रामदत्त पंत, ये गलत हो जाएगा। रामाष्टक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये किया था गुमानी पंत ने। किसने किया? गुमानी पंत ने। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद लीलाधर जोशी, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय गंगादत्त उप्रेती को जाता है, जिन्होंने कौन सी कुमाऊनी अनुवाद किया? तो किसका अनुवाद किया इन्होंने? इन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए, द बुक ऑफ ईश्वर, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन है जो कुमाऊनी का साहित्यकार नहीं है। शिवदत्त सती ये हैं, गौरीदत्त पांडे ये भी हैं, शिरोमणि पाठक ये भी हैं, रूपमोहन सकलानी ये नहीं हैं। तो कौन सा हो जाएगा? कुमाऊनी भाषा के साहित्यकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, रूपमोहन सकलानी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी कवि गौरदा का काव्य दर्शन छोड़ो गुलामी किताब तारदा ख़याम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचनाओं के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारुदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में कवि दे रखे हैं और सूची सेकंड में इनके उपनाम या उपाधि। गौरादत्त पांडे, तो इनका उपनाम क्या है? गौरदा। रामदत्त पंत, तो रामदत्त पंत का उपनाम क्या है? रामदत्त पंत का उपनाम है कविराज। क्या है? कविराज। किशन सिंह बिष्ट, तो किशन सिंह बिष्ट का उपनाम क्या है? कत्यूरी, तो यानी कि इनको उपाधि मिली कत्यूरी की। और शेर सिंह बिष्ट, तो ये इनका उपनाम क्या है? अनपढ़। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1930 काफलगैर पिथौरागढ़ में जन्मे वे कवि विद्वान जिनकी कालजयी रचना राम ठाकुर की जीवनी वह भूली नी जान आपण देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंद कुमार उप्रेती। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा के कवि और उनकी रचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। राजेंद्र बोरा, गंगनाथ, नारद मोह, सही है। गोपाल दत्त भट्ट, अग्नि आखर, फिर आल फागुन, ये भी सही है। गिरीश तिवारी कीर्ता, नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, ये भी सही है। बाल सिंह जनोटी, तो बाल सिंह जनोटी की देखते हैं रचनाएं। सुबदार, चू, गंगानाथ, सैल सुता, ये गलत हो जाएगा, तो इनकी रचनाएं ये नहीं है बाल सिंह जनोटी की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गियर्सन ने कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पूर्वी पहाड़ी इसके अंतर्गत गोरखा एवं कुमाऊनी भाषा आती है, सही है। मध्य पहाड़ी इसमें कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोली आती है, ये भी सही है। पश्चिमी पहाड़ी इसमें जौनसारी व हिमांचली भाषा शामिल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। स्कूल स्थापना व वर्ष के संदर्भ में है। एक तरफ स्कूल दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके क्या हैं? स्थापना वर्ष। चलिए देखते हैं। बाइटलैंड स्कूल देहरादून 1958 में, सही है। बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल इसकी स्थापना 1947 में, ये भी सही है। बेलहेम बॉयज़ स्कूल देहरादून 1937, ये भी सही है। 1937 में इसकी स्थापना होती है। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी 1920, ये गलत हो जाएगा। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है 1888 में। कब होती है? 1888 में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी,
चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।